हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल RLC पाठशाला में। मैं इंग्लिश ग्रामर में वॉइस पढ़ा रहा हूं, जिसमें पहली क्लास हो चुकी है वॉइस की, जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा दिए थे। आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फिर पास्ट टेंस में चलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस, अर्थात एक्टिव से पैसिव वॉइस में किस प्रकार को बदलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। हेडिंग है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले किसी भी प्रकार का टेंस हो उस टेंस का स्ट्रक्चर मालूम होना जरूरी है। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, जिसको आप लोग एक्टिव के रूप में मानिएगा और फिर उसको पैसिव में बदल देंगे। और एक्टिव को पैसिव में बदलने के कुछ नियम बताए थे, एक बार और नियम बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट, फिर एक्टिव का सब्जेक्ट, पैसिव का ऑब्जेक्ट। और एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए हमेशा वर्ब का तीसरा रूप अर्थात V3 का उपयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब के तीसरा रूप के बाद प्रीपोजिशन बाय का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, जो कि आपको एक्टिव के रूप में मानना है और उसको फिर पैसिव के रूप में बदल देंगे। देखिएगा स्ट्रक्चर, एक्टिव सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुनिए, कोई भी टेंस हो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, उसमें हमेशा स्ट्रक्चर में ही अर्थात एक्टिव में ही V3 रहता है। उसमें एक्टिव में ही V3 रहता है, तो उसको पैसिव में केवल V3 के V3 लिख देना है। यहाँ पर आया है हैज या हैव। ध्यान से सुनिएगा, सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग कर देना है और प्लूरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग करना है। सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग, प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग और आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग करेंगे। आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल बताते हैं सिंगुलर में, जैसे ही, सी, इट, एगो नाम, इतना, ही, सी, इट, कोई एक व्यक्ति का नाम या एक जगह का नाम या एक बुक का नाम, उसमें हैज का प्रयोग करेंगे, अर्थात वह सिंगुलर नंबर को प्रदर्शित करता है। और प्लूरल नंबर में वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ये सब प्लूरल नंबर है, तो यहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे और आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग करना है। उम्मीद करते हैं हैव का या हैज का उपयोग कहाँ करेंगे समझ में आ गया होगा। सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा हैज का प्रयोग और प्लूरल नंबर के साथ हमेशा हैव का प्रयोग। देखिए इसको मिटा रहे हैं। पैसिव में बताए थे एक्टिव का ऑब्जेक्ट जो कि पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे OBJ, लेकिन समझेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में है। उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद यहाँ पर लगेगा, ध्यान से देखिए, बीन, BEEN, जो कि बी मतलब होना, बी का तीसरा रूप है क्या, बीन, BEEN। उसके बाद हमेशा V3 का प्रयोग, V3 के जस्ट बाद प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग। उसके बाद एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा SUB, लेकिन समझेंगे ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, शी हैज कंप्लीटेड द वर्क। ध्यान से देखिए, शी हैज कंप्लीटेड द वर्क,
इसमें बताए हैं कोई भी प्रकार के टेंस हो, अगर परफेक्ट टेंस होगा तो उस स्ट्रक्चर में ही हमेशा V3 का प्रयोग होगा। देखिए यहाँ पर लिखे हैं हमेशा V3 का प्रयोग होगा, तो उसको ज्यों के त्यों उतार देना है, क्योंकि पैसिव में भी हमेशा V3 का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हो गया सी हैज कंप्लीटेड द वर्क। सी क्या हो गया? सब्जेक्ट। हैज या में से क्या लग गया? हैज, क्योंकि सी क्या है? सिंगुलर नंबर, तो सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग, इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया? हैज। उसके बाद V3, कंप्लीट का V3 कंप्लीटेड, कंप्लीट का V3 कंप्लीटेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है? द वर्क, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है? द वर्क। ध्यान से सुनिए, जनरली V1 में, ध्यान से सुनिएगा, जनरली V1 में अगर अंत में ed जोड़ देंगे तो वह V3 बन जाता है। जैसे कि कंप्लीटेड, पास्ड, तो केवल V1 में हमको ed जोड़ देंगे तो वह सामान्यतः V3 बन जाता है। यहाँ पर कंप्लीट है, अंतिम में ई जोड़ देंगे यानी कि ed, तो कंप्लीटेड हो जाएगा जो कि V3 हो जाएगा। अब देखिए इसका पैसिव, पैसिव में क्या होता है? एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है? द वर्क। ध्यान से देखिएगा, एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है? द वर्क, तो इधर आ जाएगा द वर्क। उसके बाद हैज या है में से कोई एक, तो यहाँ पर लग गया हैज। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे। ध्यान से सुनिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमको पैसिव वॉइस में बीन का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर हो गया बीन। उसके बाद V3, तो V3 कंप्लीटेड है, तो कंप्लीटेड। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय, बाय। ओके, उसके बाद देखिए एक्टिव का सब्जेक्ट यहाँ पर सी है, एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है? सी, तो पैसिव में ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा हर, जो कि कल बताए थे। आई के मी, सी के हर, ही के हिम, वी के अस, दे के देम, इट के इट, और यू का यू, अगर नाम रहे तो नाम। यहाँ पर बन गया द वर्क हैज कंप्लीटेड बाय हर। और एग्जाम्पल की बात करते हैं केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, देखिएगा एग्जाम्पल है आई हैव पास्ड द एग्जाम, आई हैव पास्ड द एग्जाम, ये एक्टिव है, इसको पैसिव में बदलना है। ध्यान से देखिए, एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है? द एग्जाम, तो इधर हो जाएगा द एग्जाम। उसके बाद हैज, और हैज के बाद लगाना है बीन। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमको बीन का उपयोग करना है, तो बीन। उसके बाद V3, तो पास्ट, PASSED, पास्ट। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय। अब यहाँ पर एक्टिव का सब्जेक्ट है आई, एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है? आई, तो इधर हो जाएगा मी। समझ में आ गया होगा। आई हैव पास्ड द एग्जाम, इसका पैसिव हुआ। द एग्जाम हैज बीन पास्ड बाय मी। और एग्जाम्पल बात करते हैं, शी हैज डन दिस वर्क, शी हैज डन दिस वर्क, शी हैज डन दिस वर्क। यहाँ पर सी सब्जेक्ट हो गया, हैज, हैव या हैज में से हैज लगा देंगे क्योंकि सी क्या है? सिंगुलर। यहाँ हो गया डन V3, इधर ऑब्जेक्ट। देखिएगा ये एक्टिव हो गया, दिस वर्क, दिस वर्क। उसके बाद हैज या है में से हैज, उसके बाद V3, सॉरी बीन, उसके बाद V3, तो V3 पहले से ही मौजूद है, डू का V3 डन, तो डन बाय। अब यहाँ पर सी है, तो सी सब्जेक्ट के रूप में है, जो कि एक्टिव का क्या है? सब्जेक्ट। अब पैसिव का क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट, तो सी का हो गया हर। उम्मीद करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया होगा। इसमें केवल एक बात को ध्यान में रखना है, केवल V3 के, यहाँ देखिए V3 आपको स्ट्रक्चर में ही मालूम होगा। जैसे पास्ट है, यहाँ पर डन था,
तो V3 पहले से ही रहेगा और V3 से पहले यहाँ पर बीन का प्रयोग करना है। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बिंग का प्रयोग करना है, BEING, किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बिंग के स्थान पर BEING, बिंग के स्थान पर बीन का उपयोग BEEN, बीन का उपयोग करना है केवल। उसके बाद बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, ध्यान से सुनिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, अर्थात प्रत्येक टेंस का चौथा टाइप में जो होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक टेंस का चौथा टाइप, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन तीनों प्रकार के टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? यहाँ पर दिखा रहे हैं, देखिए हेडिंग रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो बताते हैं क्यों नहीं इसका एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, फिर इधर कुछ ध्यान से देखिएगा, इधर मतलब कोई अदर ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। यहाँ ध्यान से देखिए, कोई भी टेंस हो, प्रत्येक टेंस का चौथा, अर्थात कि एक बार और बोल रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन चार प्रकार के टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। देखिए क्यों नहीं बनता है। सब्जेक्ट हो गया, हैज या हैव हो गया। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहले से ही अर्थात स्ट्रक्चर में ही BEEN है। तो जब भी ध्यान से सुनिए, जब भी कोई स्ट्रक्चर में BEING अर्थात बिंग या बिन, BEEN बिन रहे तो वह पहले से ही पैसिव में रहता है। उसमें बाय का प्रयोग हो या ना हो, उसमें पहले से ही वह पैसिव वॉइस में रहता है। तो ये स्ट्रक्चर ही पहले से पैसिव वॉइस में है, क्योंकि यहाँ पर BEEN पहले से मौजूद है। समझ में आ गया होगा, BEEN पहले से मौजूद है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। तब सीधे चलते हैं पास्ट टेंस पर। और प्रत्येक टेंस का चौथा प्रकार के पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। सब में यही कारण है कि BEEN कोई भी सेंटेंस में रहे तो वह पहले से ही पैसिव वॉइस में रहता है। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस भूतकाल। देखिएगा पास्ट टेंस ये भी चार प्रकार के, सिंपल पास्ट टेंस, फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, ध्यान से सुनेगा। वर्ब के 5 रूप V1, V2, V3, V4, V5, इन वर्ब के 5 रूप में केवल V2, ध्यान से सुनेगा, इन वर्ब के 5 रूप में केवल V2 का ही उपयोग सिंपल पास्ट टेंस में होता है, अन्यथा किसी भी प्रकार के टेंस में V2 का उपयोग नहीं होता है। एज अ स्ट्रक्चर के रूप में, अर्थात कि एक्टिव के रूप में उसका उपयोग केवल, यानी कि V2 का उपयोग केवल आपको सिंपल पास्ट टेंस में ही करना है। V2 का उपयोग ध्यान से सुन लीजिए, V2 का उपयोग केवल आपको सिंपल पास्ट टेंस में ही करना है और एज ए उसको एक्टिव मानकर, अर्थात के स्ट्रक्चर मानकर केवल V2 का उपयोग करना है। स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, देखिए एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट,
क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, फिर एग्जाम्पल की बात करेंगे। सब्जेक्ट है V2 ऑब्जेक्ट। एक बार और बोल रहे हैं, केवल सिंपल पास्ट टेंस में ही, केवल सिंपल पास्ट टेंस में ही वर्ब के 5 रूप में से केवल वर्ब का दूसर का रूप अर्थात कि V2 का उपयोग होता है, वो भी एज अ एक्टिव के रूप में, स्ट्रक्चर के रूप में। यहाँ पर देखिए पैसिव क्या हो जाएगा, एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है, सॉरी एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, तो इधर हो जाएगा पैसिव का सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे वॉज या वर, वॉज या वर, वॉज या वर। उसके बाद V3, उसके बाद बाय, और यहाँ पर एक्टिव का सब्जेक्ट, पैसिव का ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर होगा SUB, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। केवल इसमें V2 को चेंज कर देना है V3 में, और यहाँ पर वॉज वर लगा देना है, तो वह सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव में बदल जाएगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखिएगा, एक्टिव I एट, ATE, ईट होता है EAT, ईट मतलब खाना, ईट का V2 है 8, ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, इट्स, तो यहाँ पर हो गया V3, 8 पढ़ेंगे इसको, यह V2 है। I ate a मैंगो, I ate a मैंगो, यहाँ पर बता देते हैं। फिर सिंगुलर नंबर के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर नंबर के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल नंबर के साथ वर का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर आई के साथ हमेशा वॉज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आई पढ़ाएंगे प्रोनाउन में, आई पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, इसीलिए आई के साथ एम का प्रयोग, आई के साथ हैव का प्रयोग, आई के साथ शैल का प्रयोग, आई के साथ वॉज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए सिंगुलर नंबर के साथ, इधर लिख देते हैं, सिंगुलर नंबर के साथ वॉज का प्रयोग, प्लूरल नंबर के साथ वर का प्रयोग, और आई के साथ हमेशा वॉज का प्रयोग, आई के साथ हमेशा वॉज का प्रयोग। अब यहाँ पर देखिए आई एट अ मैंगो, तो इधर हो जाएगा ए मैंगो, ए मैंगो, इधर ऑब्जेक्ट ग्रुप में क्या आ गया, इधर सब्जेक्ट ग्रुप में, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए मैंगो। अब यहाँ पर मैंगो, अब इससे पहले आर्टिकल्स ए का प्रयोग, अर्थात कि यहाँ पर एक मैंगो की चर्चा कर रहा है, यानी कि क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे, तो ए मैंगो वॉज, ए मैंगो वॉज। उसके बाद वॉज या वर में से कोई एक, तो वॉज लग गया। उसके बाद V3, तो एट का V3 ईटेन, EATEN, ईटेन। उसके बाद बाय, और यहाँ पर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ आई, तो आई क्या हो जाएगा, मी, तो बन गया पैसिव, ए मैंगो वॉज ईटेन बाय मी। उम्मीद करते हैं सिंपल पास्ट टेंस समझ में आ गया होगा। इसमें केवल V2 का उपयोग होता है, कब, एज अ एक्टिव के रूप में, स्ट्रक्चर के रूप में, और पैसिव में V2 को V3 में बदल देंगे, और यहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग कर देना। और इधर बताए हैं सिंगुलर नंबर के साथ वॉज का प्रयोग, और प्लूरल नंबर के साथ वर का प्रयोग, और आई के साथ भी वॉज लगाएंगे, क्योंकि आई पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, इसीलिए आई के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे। और मिटा रहे हैं, कुछ और एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। एग्जाम्पल है, ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट, ये एज अ एक्टिव के रूप में है। यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया ही,
और यहाँ पर प्लेड हो गया V2 और इधर हो गया ऑब्जेक्ट क्रिकेट। और देखिए क्रिकेट से पहले हम आर्टिकल्स किसी भी प्रकार का आर्टिकल्स का उपयोग नहीं किए, क्योंकि बताए थे क्रिकेट से पहले अर्थात कि गेम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, इसीलिए पर यहाँ पर आर्टिकल्स नहीं है। अब देखिए क्रिकेट इधर आ जाएगा, क्रिकेट वॉज, फिर वॉज या वर में से एक वॉज, उसके बाद V3। तो प्ले का V3 होता है प्लेड, प्ले का V2 या V3 प्लेड ही होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लेड, उसके बाद बाय, और यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप में क्या है ही, तो ही का हो जाता है हिम, तो यहाँ पर हो जाएगा ही का हिम। और एग्जांपल देखते हैं, वी लाफ्ड, देम। क्या एग्जांपल है, वी लाफ्ड देम। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो गया एक्टिव का सब्जेक्ट, ये हो गया V2 और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर पैसिव में एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है, अर्थात यहाँ पर देम है तो यहाँ पर हो जाएगा दे। उसके बाद दे क्या है, प्लूरल नाउन, प्लूरल नंबर है, इसीलिए दे के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हैज या हैव में से हैव। उसके बाद हमेशा V3 का, तो लाभ का V3 लाफ्ड। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय, और यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में क्या है वी, तो वी का क्या होता है अस, तो वी का क्या हो गया अस। समझ में आ गया होगा। पास्ट टेंस स्टार्ट किए, जिसमें सिंपल पास्ट टेंस का वॉइस बता दिए, यानी कि एक्टिव से पैसिव कैसे बदलना है। सिंपल पास्ट टेंस में ही केवल स्ट्रक्चर में एज एक्टिव में आपको V2 रहेगा, अन्यथा किसी भी प्रकार के टेंस में V2 का उपयोग नहीं होता है। एक और टेंस आज पढ़ा रहे हैं, टेंस होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहला है सिंपल पास्ट टेंस जो कि बता दिए, अब चल रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका स्ट्रक्चर होता है जो कि एक एक्टिव ग्रुप में मानेंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस V4। ध्यान से एक बात सुनिए, कोई भी टेंस रहे अगर कंटिन्यूअस रहेगा तो हमेशा उसमें स्ट्रक्चर में V4 का उपयोग होगा, वह पास्ट रहे या प्रेजेंट रहे या फ्यूचर है। तो अगर कंटिन्यूअस रहेगा तो हमेशा V4 होगा। और इधर आ गया ऑब्जेक्ट OBJ। पैसिव हो जाएगा एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट, तो OBJ। उसके बाद वॉज या वर, तो वॉज या वर। बताए थे, ध्यान से सुनिए, कंटिन्यूअस में ध्यान से देखिएगा, वो कोई टेंस कोई भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, अगर कंटिन्यूअस रहेगा तो उसमें बीइंग का उपयोग करेंगे, BEING। पैसिव बनाने के लिए बीइंग का उपयोग करेंगे। अगर यहाँ पर परफेक्ट रहेगा तो पैसिव बनाने के लिए BEEN बीन का उपयोग करेंगे। ध्यान से देखिएगा, कंटिन्यूअस रहेगा तो पैसिव बनाने के लिए बीइंग का उपयोग BEING बीइंग का उपयोग करेंगे, और परफेक्ट बनाने के लिए BEEN बीन का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, ऑब्जेक्ट, इसको मानना है सब्जेक्ट, प्लस वॉज या वर प्लस बीइंग BEING बीइंग। उसके बाद हमेशा पैसिव वॉइस बनाने के लिए वर्ब का तीसरा रूप अर्थात V3 का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो गया V3, और V3 के बाद प्रीपोजिशन बाय और एक्टिव का सब्जेक्ट
पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो SUB यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट, लेकिन मानेंगे यहाँ पर है ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर हो गया ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस बिंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पर OBG को सब्जेक्ट मानना है और SUB को ऑब्जेक्ट मानना है। तो इसमें आप केवल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन देगा, एक्टिव देगा, पैसिव बनाने के लिए 4 ऑप्शन देगा। उस 4 ऑप्शन से आप पकड़ लीजिएगा। वॉज वर के बाद बिंग रहना आवश्यक है। उन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन में ही केवल बिंग रहेगा। उससे आप पकड़ लीजिएगा कि यानी कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो केवल आपको बिंग ध्यान में रखना है। कंटिन्यूअस में बिंग आता है और परफेक्ट में बीन आता है, BEEN। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, I was रीडिंग अ बुक। ध्यान से देखिएगा, I was रीडिंग अ बुक। यहाँ पर देखिए I हो गया सब्जेक्ट, वॉज या वन में से वॉज आ गया। फिर V4 बताए थे, V1 में अगर ING जोड़ देंगे, V1 में ING जोड़ देंगे तो वह V4 बन जाता है। तो यहाँ पर READ, रीड मतलब पढ़ना, और उसमें ING जोड़ दिए तो क्या बन गया V4। और इधर ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है ए बुक। देखिए आप बना रहे हैं पैसिव ए बुक, और यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता रहा है किताब की संख्या कितनी है 1। तो जब सिंगुलर रहे तो वाज या वर में से क्या लगाएंगे वॉज। तो यहाँ पर हो जाएगा वॉज, उसके बाद बिंग BEING बिंग, उसके बाद हमेशा V3। तो रीड का ध्यान से सुनिए, रीड का V1 V2 V3 V4 V5 सब आता है, ध्यान से सुनिए। रीड का होता है रीड, रेड, रीड, रीडिंग, रीड्स। देखिए मीनिंग वर्ड सेम लिखाता है, अर्थात कि सेम वर्ड रहता है, लेकिन आपको केवल उच्चारण में परिवर्तन करना है। रीड READ ये हो गया V1। रेड READ लिखाता है सेम READ, लेकिन ये बन जाता है V2। रीड, रेड, फिर रीड READ ये हो जाएगा V3। उसके बाद READ और उसके बाद अंत में ING जोड़ देंगे तो वह बन जाता है V4। और बताए थे V1 में S या ES जोड़ने पर, V1 में S या ES जोड़ने पर वह V5 बन जाता है। तो यहाँ पर READS, यहाँ पर क्या जोड़ देंगे S, और ES वहाँ पर जोड़ेंगे। ध्यान से सुनिए, ऐसे पढ़ाएंगे नंबर में, ES वहाँ पर जोड़ेंगे जहाँ पर जिस वर्ड के अंत में SS CH SH इस प्रकार के शब्द रहे तब वहाँ पर ES लगाएंगे अंत में। जैसे बेंच तो बेंचेज, एसेज, समझ में आएगा होगा। जब अंत में SH उसके बाद CC ये भी रहेगा। उसके बाद अंत में एक और रहता है OX, X में रहेगा तब पर भी इसका ऑक्सेज बन जाता है, और एक और होता है ऑक्सेन। तो ये सब की चर्चा नंबर में करेंगे। यहाँ पर केवल बता रहे हैं V1 के अंत में S या ES जोड़ते हैं तो वह V5 बन जाता है। तो यहाँ पर S जोड़ दिए तो ये हो गया V5। तो रीड का हो गया V1, रीड, रेड, रीड, रीडिंग, रीड्स। तो यहाँ पर V3 का उपयोग करेंगे, इसको मिटा रहे हैं। बिंग, उसके बाद V3, रीड हो गया READ, रीड। उसके बाद देखिए प्रीपोजिशन बाय का उपयोग करेंगे, और उसके बाद एक्टिव का सब्जेक्ट है I, एक्टिव का सब्जेक्ट है I। तो यहाँ पर हो जाएगा पैसिव का ऑब्जेक्ट के रूप में मी। इसका पैसिव हुआ ए बुक वॉज बिंग रीड बाय मी। समझ में आ गया। और एग्जाम्पल के बढ़ते हैं। We were playing this game. We were playing this game.
यहाँ पर देखिएगा आ जाएगा दिस गेम, और चूंकि दिस या डैट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा वॉज, उसके बाद बिंग BEING बिंग, उसके बाद प्ले का, यहाँ पर प्लेइंग है, प्लेइंग अर्थात कि प्ले से बना है प्लेइंग, तो प्ले का V3 यूज करेंगे जो कि प्लेड PLAYED प्लेड। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय का उपयोग करना है, और यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में क्या है वी, तो वी का हो जाएगा अस, तो वी का हो गया अस। तो इसका हो गया दिस गेम वॉज बिंग प्लेड बाय अस। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब बात करते हैं इसमें निगेटिव, अर्थात कि निगेटिव सेंटेंस रहेगा तब कैसे करेंगे एक्टिव से पैसिव। जैसे एग्जांपल है यू वर नॉट लाफिंग अस, यू वर नॉट लाफिंग अस। ध्यान से देखिए पैसिव, इसमें एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है अस, और एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है यू। तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का क्या बन जाता है सब्जेक्ट। तो बताए थे वी का क्या होता है अस, और अस का क्या होता है बी। तो यहाँ पर हो जाएगा वी, और वी चूंकि प्लूरल नंबर है तो प्लूरल नंबर के साथ वर, तो यहाँ पर हो गया वर। उसके बाद बिंग, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर नॉट है तो इसके जस्ट बाद वर के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बिंग लगाएंगे, और V3 तो लाफिंग का V3 लाफ्ड बाय, और यहाँ पर एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है यू, तो यू का बताए थे नो चेंज, यू का यू, तो यहाँ पर यू का यू हो गया। तो इसमें केवल हम बात किए हैं निगेटिव सेंटेंस का, अगर जहाँ पर नॉट रहे तो देखिए यहाँ पर वर के बाद नॉट था तो यहाँ पर भी वर के बाद नॉट लगा देंगे, और ऑप्शन में है, ऑप्शन में यहाँ पर रहेगा वर बिंग उसके बाद रहेगा नॉट, तो वह ऑप्शन गलत होगा। यानी कि सेंटेंस पर देखना है, सेंटेंस में वॉज या वर के बाद नॉट रहे तो पैसिव वॉइस में भी बनाने के बाद वॉज या वर के बाद क्या लगा देना है नॉट लगा देना है। तो आज पढ़ाए पास्ट, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता उसका पैसिव वॉइस, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर में ही BEEN बिन का प्रयोग होता है, इसीलिए उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। उसके बाद बताएं पास्ट में सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में केवल आपको वॉज या वर ध्यान में रखना है और उसी के आधार पर बना देंगे वॉज या वर। और एक और पढ़ाएं कंटिन्यूअस, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें केवल आपको वॉज या वर पहले से ही रहेगा, और पैसिव में भी वॉज या वर लगा देना है, केवल इसमें बिंग का उपयोग करना है, BEING बिंग का उपयोग कर देना है। अगली क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा तो बचेगा फ्यूचर का तीन, उसका पास्ट का, और एक दो नियम और बचता है, जब शुरू में लेट का प्रयोग करें, शुरू में सब्जेक्ट ही नहीं रहे। उसके बाद देखेंगे कुछ और नियम रहेगा, एक दो क्लास में वॉइस भी खत्म हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एक एग्जाम में, कम से कम बोर्ड एग्जाम में तो प्रत्येक शिफ्ट में 4 से 5 प्रश्न मिलता है। केवल आप लोग ध्यान में रखिएगा कि V1 या V5 रहे तब क्या EJMR लगाना है, V1 या V5 रहे तो EJMR, या डू या डज रहे तब पर भी EJMR, V2 रहे तो वॉज वर, V2 रहे तो वॉज वर, उसके बाद V4 रहे तो बिंग का प्रयोग, और V3 रहे तो केवल BEEN बिन का प्रयोग करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा दिए, पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।